नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम TCS के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ नजर आता है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो काफी ज्यादा हेल्दी है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 43% है, ROCE 53% है, ROA 27% है। तो रिटर्न रेशियोज तो बहुत ही अच्छे हैं और पिछले साल के मुकाबले आपको इंप्रूव होते हुए भी नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0 है, मतलब कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 73 का नंबर है, तो लेवरेज रेशियो भी क्लियरली बहुत ही अट्रैक्टिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 72.3%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3.25%, अदर DIA 5.5%, FII 13%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 6% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अट्रैक्टिव है, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है और इंस्टीट्यूशंस का भी अच्छा इंटरेस्ट आपको नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग स्लाइटली बढ़ती हुई नजर आई है। म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा स्टेबल चल रहा है, अदर DIAs खरीद रहे हैं, FIIs बेच रहे हैं, रिटेलर और अदर कैटेगरी में भी आपको स्टेक बढ़ता हुआ नजर आता है। तो रीसेंट ट्रेंड में आपको मिक्स सिग्नल्स नजर आते हैं, जो कि ओवरऑल अच्छी बात है। अगर वन साइडेड सेलिंग होती है प्रमोटर या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 30 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है और सेक्टर के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 13.3 है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। तो वैल्यूएशन कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। वैल्यूएशन ना ही बहुत महंगा है ना ही बहुत सस्ता है, एक डिसेंट वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं 4000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 3000 के आसपास एक अच्छा बेस बनाया, वहां से रिकवरी देखने को मिली, 3500 तक क्या वापस गिरावट हुई है और फिलहाल ये स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज की तेजी के बाद आपको एक आध मूविंग एवरेज 100 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। डेली RSI 47 का लेवल है, यहां पर बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है, जो कि क्लियरली चार्ट पर भी नजर आता है। एक रेंज में फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो सपोर्ट निकल कर आता है 3200 का लेवल है और रेजिस्टेंस 3300 का लेवल दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट पे सपोर्ट तो सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 3500 का लेवल हो जाएगा। अब मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम लेवल्स देखने जाते हैं तो जो रेजिस्टेंस का एरिया है 3500 का ही लेवल है। सपोर्ट के बारे में बात करें, सपोर्ट आपका मंथली चार्ट पर थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, 3000 का लेवल बनता हुआ नजर आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो TCS ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। कंटिन्यूअसली स्टॉक आपको हायर हाई हायर लो बनाता हुआ नजर आता है। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड काफी अच्छा रहा है। फंडामेंटली भी ऑफकोर्स अच्छी कंपनी है। फिलहाल अगर बात करें तो आप देख पाएंगे 2021 में एक रेंज में ट्रेडिंग होती हुई नजर आई, फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर यहां जहां से ब्रेकआउट हुआ था वहां पर सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर गया, डबल टॉप बनाया, फिर वहां से गिरावट देखने को मिली। तो जहां से डबल टॉप बनाकर लेवल टूटा था उसी लेवल पे फिलहाल ये रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है और ये लोअर लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है। तो आप देख पाएंगे यहां पर पॉसिबिलिटी है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल यहां पर मंथली चार्ट पे ये जो कैंडल बन रही है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर हम वीकली चार्ट पर देखते हैं तो वीकली चार्ट पर एक अच्छी सिचुएशन हमें नजर आती है, एक अच्छा मौका खरीदारी का नजर आता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पर आपको जिस प्रकार का ट्रेंड लाइन देखने को मिला था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहां पर हो चुका है और ट्रेंड लाइन के हिसाब से फिलहाल ये स्टॉक यहां पर सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आता है। जो प्रीवियस ट्रेंड था यहां से यहां तक का बुलिश ट्रेंड था, गिरावट देखने को मिली, 50% का रिट्रेसमेंट हो गया। जहां से ये ब्रेकडाउन हुआ था यहां पर आपको सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी एक यहां पर डोजी कैंडल देखने को मिली है। डोजी कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनती है। रेजिस्टेंस पे बनती है तो उसका हाई क्रॉस करके हम खरीदारी कर सकते हैं, सपोर्ट पे बनती है तो भी उसका हाई क्रॉस करके हम खरीदारी कर सकते हैं और सेम यहां पर लो क्रॉस होता है तो बिकवाली कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहां से तेजी देखने को मिल रही है, हायर लेवल को ये अप्रोच करता हुआ नजर आता है। तो अगर 3300 का लेवल टूटता है
तो एक अच्छी रैली आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऑलरेडी आप देख पाएंगे ये जो कैंडल है उसकी भी क्लोजिंग आपको 3300 के नीचे ही देखने को मिली थी। तो अगर ये वीक ही आपको 3300 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए जब भी हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं क्या होने वाला है श्योरिटी के साथ हमें नहीं पता है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। प्रोबेबिलिटी फिलहाल हमें यहाँ पर खरीदारी करने को सजेस्ट कर रही है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पर प्रीवियस ट्रेंड ये बुलिश था और ये लेवल अच्छा है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम खरीदारी कर सकते हैं, हायर लेवल्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि 3500 का टारगेट रखने की जरूरत ही नहीं है पोजिशनल ट्रेड के लिए। ये लेवल ऑलरेडी 3 बार टेस्टेड हो चुका है। तो अभी अगर यहां से स्टॉक रिटर्न होता है तो स्टॉक यहां से ब्रेकआउट कर सकता है। तो इस हिसाब से हम डिस्कस करने वाले हैं। स्विंग ट्रेड के बारे में बात करें तो देखिए स्विंग ट्रेड के लिए आप 3300 के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। 3500 का आपका टारगेट रहेगा। आपका स्टॉप लॉस भी छोटा ही रहेगा, 3200 का लेवल रहेगा। आपको 1:2 का अच्छा खासा स्विंग ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए एंट्री क्राइटेरिया सेम है, 3300 के ऊपर हमें खरीदारी करनी है। लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये लेवल के नीचे रहेगा और ये लेवल अप्रॉक्सीमेटली है 3150 का लेवल। तो 150 रुपए का आपका यहां पर स्टॉप लॉस लगने वाला है। अगर टारगेट के बारे में बात करें तो हमारा जो टारगेट रहेगा, इनिशियल टारगेट हम ये रख सकते हैं 3750 के आसपास, क्योंकि यहां पर भी एक रेजिस्टेंस नजर आता है। ब्रेकआउट होगा तो एक रेजिस्टेंस लेके थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, फिर यहां से ऊपर जा सकता है। लेकिन एक बार यहां पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इससे लेना पड़ेगा, क्योंकि लेवल आपको पहली बार इसके बाद अप्रोच होता हुआ नजर आएगा। तो इस हिसाब से 3750 का भी अगर हम टारगेट रखते हैं तो भी एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पर 3500 यानी कि 200 पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं और 250 पॉइंट यहाँ पर 550 पॉइंट के आसपास, 450 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो 450 पॉइंट का अगर ऑफकोर्स प्रॉफिट मिल जाता है और 150 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस रहता है तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो आप यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड के लिए फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। ये एंट्री क्राइटेरिया और स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहाँ पर हाफ क्वांटिटी में अभी एंटर कीजिए। 3500 के ऊपर जाता है तो एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं। ये आपका प्लान हो सकता है। हमने यहां पर डिस्कस किया था पोजिशनल ट्रेड इस लेवल पे, यहां पर हमने डिस्कस किया था 20-25% क्वांटिटी, क्योंकि लेवल अच्छा था लेकिन प्रोबेबिलिटी लो थी, ट्रेंड लाइन वीक था स्टॉक में। यहां पर भी काफी हैवी सेलिंग हुई थी, लेकिन यहां पर अच्छा ट्रेड लिया। तो यहां पर आप क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर अगर आपने 20-25% खरीदा है और 20-25% यहां पर खरीदे और बाकी की सारी क्वांटिटी 3500 के ऊपर आप खरीद सकते हैं। हमने स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड डिस्कस कर लिया है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे भी चाहे तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली मानना यह रहता है कि अगर कंफर्मेशन मिल रहा है और कंफर्मेशन ज्यादा दूर नहीं है, अभी प्राइस चल रहा है 3270, अगर आप 3300 के ऊपर खरीदते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। 30 रुपीज का डिफरेंस है, मुश्किल से 1-8% का डिफरेंस पड़ेगा। तो अब चाहे तो यहां पर वेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। 3300 के ऊपर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। इस हिसाब से हमारा लॉन्ग टर्म का प्लान हो सकता है। और अगर ये स्टॉक ये लेवल तोड़ देता है तो क्लियरली हमारी कोई एंट्री नहीं बनेगी। और हमने जो यहाँ पर प्रीवियसली ट्रेड लिया हुआ था पोजिशनल ट्रेड, वो भी हमारा एग्जिट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।